देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट किसी वर्टिकल स्ट्रिंग से टंगा हुआ और उस वर्टिकल स्ट्रिंग की आपके पास लेंथ कितनी देर की बेटा 10 मीटर और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण उसका जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ बेटा 30 डिग्री। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मींस इस 10 न्यूटन के फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो देखो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, दोनों के बीच में जो आपके पास एंगल होता है उसकी वैल्यू, या इसी को अपने क्या बोल सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ से वर्क डन के लिए फोर्स की वैल्यू तो है अपने पास पर एक्स की वैल्यू नहीं। किसकी वैल्यू नहीं है? ये जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो इस पॉइंट का होगा, आपको पता है वर्क में जो आपके पास जो एस आता है डिस्प्लेसमेंट आता है वो किसका आता है उस पॉइंट का जिस पर फोर्स लग रहा हो। तो वो पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ गया, वो पॉइंट ये जो एम वाला पॉइंट है ये यहाँ से चल के कहाँ गया बेटा इस पॉइंट तक। ठीक है, तो इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो उसको काउंट करते हो। तो उस डिस्प्लेसमेंट को काउंट करने के लिए ये तुम्हारे पास कितनी लेंथ 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर मींस स्ट्रिंग की लेंथ होती रहेगी कितनी रहेगी 10 मीटर। तो आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट करोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए थीटा एंगल पे कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे हो तो उसके कितने कंपोनेंट करते हो दो। तो एक तो साथ वाला होता है कौन सा, ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा 10 cos 30 10 cos 30। वैसे इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो इसी के बराबर होगा, इसी डिस्टेंस के इसी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और वो कितना होगा बेटा 10 sin 30। 10 sin 30 मींस s की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई 10 sin 30। 10 sin 30 तो फोर्स की वैल्यू तो तुम्हारे पास 10 न्यूटन। कितनी 10 न्यूटन इनटू s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 10 sin 30। 10 sin 30 और तुम्हें पता है दोनों के बीच में दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी इधर फोर्स भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम तो थीटा की वैल्यू 0, दोनों के बीच में वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 होती। तो वहां से वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 पर। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 जूल। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई 50 जूल। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।